तो दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी की। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कविता भाभी सीजन 4 का। ठीक है, उल्लू की नई वेब सीरीज है ये कविता भाभी, जिसका सीजन 4 आया है भैया। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के अंदर। तो इसका स्टोरी एक्सप्लेन आज के इस वीडियो में करेंगे। टोटल एक 40 मिनट की ये पूरी एपिसोड है। इसके दोनों दो एपिसोड है इसके अंदर, दोनों जो है 41 मिनट के टोटल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है कविता भाभी से। हमेशा से आपको पता है हमेशा किस तरह शुरुआत होती है, उसी तरह से सेम शुरुआत होती है। कविता भाभी अपने टेलीफोन के पास में बैठी होती है, तो वहाँ पे उसे फ़ोन बजता है भाई। ठीक है, उनके कस्टमर का फ़ोन आता है, तो वो बंदा फ़ोन करता है कविता भाभी को और अपना नाम वगैरह सब कुछ बताता है और बोलता है कि मेरी बीवी के अंदर जो है भूत आ चुका है। वो कहता है कि कविता भाभी मैं बहुत ज़्यादा समस्या में हूँ। जब कविता भाभी पूछती है उससे कि यार तुम क्या समस्या में हो, तो वो बोलता है कि मेरी बीवी के अंदर जो है, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, लेकिन मेरी बीवी के अंदर जो है भूत आ चुका है और मैं उसके साथ में मज़े नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो सारी बात कविता भाभी को बताता है और कविता भाभी के जो है अपनी एक कहानी सुनाती है उसको कि उस मतलब उन्होंने किस तरह एक भूत के साथ में डील किया था। फिर कहानी चली जाती है कविता भाभी सुनाने और कहानी जो है शुरू होती है यहाँ से। तो कविता भाभी जो है अपने देवर के साथ में, जो उनकी देवरानी है उनके साथ में वो निकलती है। ठीक है, घूमने के लिए वो लोग निकलते हैं तीनों। ठीक है, वो लोग पहुंचते हैं एक हवेली के अंदर, मतलब एक होटल के अंदर, जो हवेली कह दो तुम लोग, वहाँ पे रुकते हैं वो लोग, उनका फिक्स किया होता है। अब जब वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक दिन्नू काका नाम से एक बंदा वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होता है, जो कि उस घर का उस होटल का जो है पूरा ध्यान वगैरह रखता है वो। तो वो देखता है कविता भाभी और को, तो वो आता है बाहर और उनको बोलता है काफ़ी आपको समय हो गया है, ऐसा वैसा बातचीत होती है वहाँ पे। फिर वहाँ पे चल जाती है बात भूत की। अब ये जो भूत है मतलब ऐसा अफवाह फैली हुई है यहाँ पूरे मतलब मोहल्ले के गांव के अंदर। ठीक है, कि यहाँ इस होटल के अंदर जो है मंगला नाम की एक लड़की औरत जो है उसका भूत है। ठीक है, जो कि भूत भटकता है। अब इसका रीज़न ये है कि जब उसकी शादी हुई थी तो पूरी उसकी सुहागरात नहीं हो पाई थी। ठीक है, उसके कारण उसका भूत अभी भी भटकता है, ऐसी कहानी प्रचलित होती है। ठीक है, तो वो क्या दिनू काका जो है वो बताता है कि यार मतलब आप लोग अपना ध्यान रखना, मंगला ना आ जाए, ऐसी सी वो बातें करता है। तो कविता भाभी अपने देवर को और उनको मतलब उसके साथ में उसकी बीवी को जो आई है उसको कहानी सुनाती है, वो सारी बात बताती है कि यार ये बात है। ठीक है, वो लोग अब क्या करते हैं, वो लोग चले जाते हैं अंदर अपने अपने। ठीक है, अब होता क्या है, जो कविता भाभी है उसकी एक नज़र होती है, मतलब जो देवर है उसका उसके ऊपर गंदी नज़र होती है उसकी। ठीक है, और उसके देवर की भी हरामी नज़र होती है कविता भाभी। अभी क्या होता है भैया, जो राज और रागिनी है, मतलब जो कविता भाभी का देवर और उसकी वाइफ है, तो वो लोग क्या करते हैं अपने रूम में चले जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जाके वो भैया नाइट का समय हो जाता है, वहाँ पे जाके वो लोग इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं, फुल एकदम मचाना शुरू कर देते हैं, दबा के मचाते हैं वो लोग। अब वहाँ पे ये सारी आवाज़ें सुन के क्या कविता भी आती है बाहर, तो वो सुनती है आवाज़ें और रूम के देखने लगती है और फिर उसको भी जो है फोन आने लगता है उसको जस्ट जाने का। ठीक है, उनको देख के वो मजे मारने लगते हैं, कुछ शुरू करती है। तो काफ़ी देर यहाँ पे चपा ऊँची यहाँ पे, और वहाँ पे फुल तुम्हें जो है सीन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कविता अभी देखती रहती है, खुद के साथ में खुद करती रहती है वो, वहाँ पे सीन देखने के लिए तुम्हें मिलेगा। और मतलब बोले तो बहुत गंदे सीन है इसके अंदर, बोले तो एकदम। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन होता है वहाँ पे, फुल एंजॉयमेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रागिनी है, अब जो राज है वो बहुत बहुत ज़्यादा हफ्सी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम वो एक्साइटेड होता है इस चीज़ को लेके और बहुत मतलब उसको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो होता क्या, रागिनी जो है ये सब करके थक जाती है, उसका एक राउंड ख़त्म हो जाता है। एक राउंड ख़त्म होने के बाद थक जाती है वो। ठीक है, राउंड ख़त्म होने के बाद वो थक जाती है। अब वो कहता है कि मेरे को एक और बार करना है। रागिनी कहती है कि नहीं मेरे को नहीं करना है, मैं थक चुकी हूँ। अब ठीक है, कविता बाहर खड़ी है, वो सारी चीज़ें ये देख रही होती है। ठीक है, सुन रही होती है, उसको पता होता है कि ये इनके बीच में हो रही प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सुन रही होती है। तो जो है रागिनी राज को मना कर देती है और उसके साथ में करती नहीं, तो राज वहाँ से गुस्से में उठ के जो है चला जाता है बाहर। अब बाहर जो है कविता भाभी किचन के मतलब किचन के अंदर कुछ सामान वामान अपना लेने के लिए जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे वो आ जाता है पानी लेने के लिए, वहाँ पे कविता भाभी खड़ी होती है। ठीक है, अब कविता भाभी का पहले से ही मन था, ठीक है, कि राज के साथ में उसको एंजॉय करना है। ठीक है, उसको पहले से ही मन था उसका, लेकिन होता क्या है वो इस चीज़ से डरी हुई थी कि भैया समाज के अंदर अगर ये बात पहुंच गई तो उसके तो एल लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो डरी हुई थी इस बात को लेके।
तो वहाँ पे जो है राज आ जाता है। ठीक है, राज को देखती है, वो फॉर्म में आती है। ठीक है, राज उसको देखता है, दोनों की गंदी नज़र एक दूसरे के ऊपर। तो कविता भाभी जो है जाते जाते जो है मतलब रास्ते से खड़ा होता है, तो वो जाते जाते जो है राज के मेन हथियार पे जो है हाथ धर देती है। ठीक है, और बोलती है कि सॉरी सॉरी गलती से लग गया। फिर जो है वो चली जाती है और राज जो है उसको देखते रह जाता है। अब क्या होता है, जो कविता भाभी वो तो चली जाती है, लेकिन जो राज है वहीं पे खड़ा रहता है। उस मतलब उसके अंदर जो है मंगला की जो है आत्मा जाती है। ठीक है, मंगला जो होती है वहाँ पे वो आ जाती है और उसके उसके राज के अंदर घुस जाती है वो, क्योंकि वो भी सोचती है कि कविता भाभी उसकी भी मतलब उसकी भी नज़र है कविता भाभी पे। ठीक है, तो वो क्या करती है, राज के अंदर घुस जाती है। अब राज अपने रूम में जाता है, तो उसकी बीवी मतलब एकदम मतलब वो समझ जाती है कि राज नाराज़ है। ठीक है, तो रागिनी जो है नाराज़ है राज, इसलिए वो क्या करती है उसके खुश करने के लिए उसके चिपकने लगती है। वो समझ रहे हो, चिपकने लगती है। तो भैया राज के अंदर राज तो है नहीं वो, ठीक है, उसके अंदर तो मंगला की आत्मा है। तो वो क्या करता है उसको धक्का दे देता है कि मैं तेरा राज नहीं हूँ। मतलब वो बोल देती है अंदर से कि यार मैं तेरे राज नहीं हुई है। वो उसको धमका देती है कि पास में मत आ वरना मैं तेरे को मार दूँगी। तो वो धमका देती है। वहाँ पे ये सीन देख के जो है रागिनी डर डर जाती है। अब अगले दिन ही क्या करती है, वो जाके जो है पूरी बात जो है कविता भाभी को बताती है और बोलती है कि राज जो है राज नहीं है, राज में जो है प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। मैं उसके पास में गई थी, वो मेरे को धक्का दिया। ठीक है, मैं उसके साथ में करना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे को रोक दिया। उसकी आवाज़ भी अलग लग रही थी। वो सारी बात जो है कविता भाभी को बताती है। अब कविता भाभी बोलती है कि मैं जो तुम्हें कहूँगी वो तुम्हें करना है। ठीक है, तो वो कविता भाभी क्या करती है, कविता भाभी उसको ले जाती है। ठीक है, ले जाती है और बोलती है कि तुम एक काम करो, राज के साथ में जाके जो है सोकर उसके साथ में थोड़ा बहुत इंटीमेट होने की कोशिश करो। तो वो क्या करती है, वो जाती है भाई। ठीक है, वो जाती है उसके उसके साथ पास में, मतलब वो तो सो रहा होता है। ठीक है, तो वो जाके उसके पास में इंटीमेट होना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पे जब उसकी आंख खोलती है राज की, तो उसके अंदर से मंगला होती है। तो वो वहाँ पे गुस्सा करने लगती है कि तू वापस आ गई। तो वो उसको धक्का देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। मतलब राज जो है वहाँ से उठकर चला जाता है। क्या करती है कविता भाभी को, मतलब मंगला की पूरी कहानी तो पता होती है। तो वो क्या करती है, रागिनी को सारी बात बताती है कि मंगला की एक्चुअल में कहानी है क्या। तो बताती है कि मंगला की शादी हुई थी एक बंदे के साथ में। वो बंदे ने पहले से ही मंगला को मारने का प्लान किया हुआ था। ठीक है, वो लोग एक अपने हनीमून ट्रिप पे आते हैं। ठीक है, इसी होटल के अंदर वो लोग रुकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं ये लोग, मतलब उसका तो प्लान होता है पहले से ही उस बंदे का। ठीक है, मारने का, हाँ भाई जो है मंगला को मारना है। अब क्या करते हैं वो लोग, जब इंटीमेट हो रहे होते हैं तब उसको ये पता चल जाता है कि जो मंगला है वो एक मतलब लड़की को पसंद करती है। लड़कों के अंदर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब वो हो रहे होते हैं तो उसके मुंह से लड़की का नाम निकलने लगता है। ठीक है, किसी लड़की का नाम शीतल शीतल वो करके चिल्लाने लगती है, जिससे उसको पता चल जाता है उसके साथ में जो बंदा होता है, उसके साथ में जो शादी हुई मंगला की जिसके साथ में, तो हाँ उसके साथ में ऐसा होता है सीन। और वहाँ पे जो है उसको पता चल जाता है यार ये तो लड़कों के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो उसको धमकाता है और उसको क्या करता है, वो वहीं पे जो है गला घोंट कर मार देता है मंगला को। उसके बाद से जो है इसकी आत्मा इस तरह से भटक रही होती है। ये बात जो है रागिनी को बताती है और उस जो फ़ोन पे बंदा होता है उसको भी मतलब इसी तरह समझाती है। ठीक है, अब कहानी यहाँ पे आगे बढ़ती है। ठीक है, अब कविता भाभी क्या होती है, अपने टेंशन में होती है। कविता भाभी रागिनी दोनों ही टेंशन में होते हैं कि यार क्या किया जाए। तो उस वक्त क्या मंगला उनके पास में आती है और वो कविता भाभी को आके बोलती है कि यार तुम जो है बिल्कुल शीतल के जरा मतलब जैसी दिखती हो तुम। शीतल मतलब उसकी कोई पार्टनर थी मंगला की उस वक्त। ठीक है, लड़की थी कोई, उसके साथ में वो करती थी। तो वो आती है उसके पास में, कविता भाभी के पास में, और उसको बोलती है कि यार तुम जो है बिल्कुल शीतल के जैसे लगती हो, तो मुझे जो है तुम्हारे साथ में एक रात बिताने की है। ठीक है, और वो जो है रागिनी के सामने एक शर्त रख देती है कि अगर तेरा पति तेरे को सही सलामत चाहिए तो एक काम कर, मेरे साथ में जो है कविता को जो है एक रात बिताने को दे दे, तेरा पति तेरे पास में आ जाएगा, एकदम सेफ रहेगा। तो वो जो है ये शर्त रखती है रागिनी के सामने। अब रागिनी के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। ठीक है, तो वो हाँ बोल देती है। अब कविता भाभी और रागिनी दोनों ही टेंशन में होते हैं कि यार ये जो शर्त रखी है उसको पूरा कैसे किया जाए। कविता भाभी रागिनी को बोलती है मतलब कि ये सब कैसे पूरा होगा अब, क्योंकि
घर के अंदर तो दिनू काका भी है, मतलब वो जो काका काम करता है यहाँ पे वो भी है। अगर वो रहेगा तो लोगों को पता चल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो लोग प्लान बनाते हैं कि यार दिनू काका को जो है हम जो है जब ये सारा करेंगे तो हम जो है दिनू काका को बाहर भेज देंगे, और तुम जो है रागिनी को बोल देती है वो कि तुम जो है बाहर से ध्यान रखना कि कोई आए ना, तब तक मैं जो है राज के साथ में सारा कुछ करके फ्री हो जाऊंगी, जिससे तुम्हारे जो पति के अंदर जो आत्मा है वो भाग जाएगी, और ये जो शर्त है ये भी पूरी हो जाएगी। अभी ये जो क्या करती है कविता भाभी, वैसा ही सीन होता है। ठीक है, दिनू काका को भेज दिया जाता है बाहर, और फिर जो है कविता भाभी क्या करती है, मतलब रागिनी तो बाहर खड़ी हो जाती है, तो कविता भाभी क्या करती है अंदर चली जाती है, राज के साथ में इंटीमेट होना शुरू कर देती है। फुल एकदम गंदा सीन दिखाया जाता है यहाँ पे तुम्हें, मतलब जो तुम देख के एकदम जो तुम उल्लू से एक्सपेक्ट करते हो और मोस्टली कविता भाभी सीरीज से एक्सपेक्ट करते हो वैसा सीन तुम्हें दिखाया जाएगा यहाँ पे, एकदम फुल चपाचप वाला। ठीक है, तो वहाँ पे होता है ऐसा कुछ है, और इन्जॉय करते हैं लोग फुल एकदम। ठीक है, अभी क्या होता है, एकदम फुल गंदा सीन होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या होता है कि रागिनी बाहर खड़ी वेट कर रही होती है, और कविता भाभी फुल इन्जॉय ले रही होती है अंदर। ठीक है, रागिनी को तो भैया इतना पता होता है कि मंगला की आत्मा है राज के अंदर, और उसको भगाने के लिए जो है कविता भाभी ये सारा कुछ कर रही है। तो भैया वही होता है, पूरी मतलब रात मांग मांग रखी होती है कविता भाभी से मंगला ने, तो वो क्या करती है फुल एकदम पूरी रात एंजॉय करती है। लेकिन जो हमें फेस दिखाया जाता है ना उस वो कविता भाभी का हंसते हुए दिखाया जाता है हमें, कविता भाभी जो है हंस रही है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये कविता भाभी का कोई प्लान था। अभी क्या होता है अगले दिन सुबह क्या होता है कि ये जो राज और रागिनी है दोनों निकल जाते हैं अपने घर के लिए। ठीक है, फिर हमें कहानी का पता चलता है कि कविता भाभी और राज ने मतलब जब लास्ट नाइट जब वो मतलब रागिनी के साथ फ्री होके निकला था, क्योंकि गुस्सा होके वो निकला था, और कविता भाभी जो है किचन के अंदर थी ना उस वक्त जब उसने उसको छुआ था। ठीक है, हथियार को उसको छुआ था। ठीक है, राज के हथियार को छुआ था। उस वक्त जो है क्या होता है कि राज उसके पास में आके उसको जो है बुरी तरह जो है करने लगता है। ठीक है, पूरी कहानी का खुलासा होता है। ठीक है, कि इस तरह होता है कि राज है ना उसको कविता भाभी को आके जो है पूरी तरह चिपकने लगता है। अब कविता भाभी कहती है कि यार हम इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी बीवी को रागिनी को पता चल गया ना तो हमारे हल लग जाएंगे। ठीक है, तो वो बोलती है कि हम लोग जो है एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि खुद रागिनी जो है तुम्हें मेरे साथ में ये सब करने के लिए छूट दे देगी। तो वो बोलता है ऐसा कौन सा प्लान है, तो वो बोलता है कि मतलब वो क्या करती है, वो मंगला का प्लान बना देगी। यार मंगला की तो अफवाह पहले से ही फैली हुई है यहाँ पे, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी का नाम का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि हाँ ठीक है यार मंगला का नाम लेंगे और बोलेंगे कि राज के अंदर जो है मंगला की आत्मा है, और फिर जो है तुम डिमांड करना कि एक रात के लिए मेरे को कविता के साथ में करना है। ठीक है, और वो हाँ बोलेगी, उसके पास में कोई चारा होगा नहीं, और वो यही करेगी, फिर हम लोग को मौका मिल जाएगा, हम पूरी रात जो है एंजॉय मारेंगे और हमारा जो है काम हो जाएगा, हम जो है जो करना चाहते हैं हमारा पूरा हो जाएगा। तो इस तरह हमें पता चलता है कविता भाभी ने जो है पूरा प्लान बनाया था। ठीक है, और इस तरह जो है वो अपने देवर के साथ भी इंजॉय कर लेती है। ठीक है, तो और यहीं पे ये जो एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और जो बंदा होता है उसको तो मतलब पूरी कहानी वो बताती नहीं है, पूरी कहानी वो बताती नहीं है, जो एंड का सीन होता है वो उसको नहीं बताती वो। ठीक है, क्योंकि पूरा बता देगी तो वही राज खुल जाएगा ना उसका, तो वो बताना चाहती नहीं है कविता भी, और ऐसा कुछ सीन दिखाया जाता है और यहीं पे जो है एपिसोड ये ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर जो इंटीमेट सीन्स है, वो सारा कुछ सीन्स जो तुम देखना चाहते हो वो कैसा है, मतलब वो सब भी तो बात करनी चाहिए ना हमें। तो दोस्तों एकदम के मतलब भर भर के डाला गया है इसके अंदर। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जो कविता भाभी का सीन है इसके अंदर वो तो एकदम खुला है एकदम, मतलब तुम्हें बोला जाए तो कविता भाभी की जो भी सीरीज़ आती है तुम्हें पता ही है, जो भी सीरीज़ आती है कविता भाभी की जो भी सीजन्स आते हैं उसके अंदर तुम्हें पता ही है भर भर के सीन डाल देते हैं ये लोग, और उसी के बिहाफ पे जो है सीरीज़ भी चलती है, ये एपिसोड भी चलते हैं। तो इसके अंदर भी भैया तुम भर भर के सीन डाले गए हैं एकदम। कविता भाभी के साथ में सीन, मंगला के साथ में थोड़ा बहुत इंटीमेट सीन दिखाया जाता है, मंगला का जो करेक्टर निभा रही है, जो लड़की है, जो औरत है, उसके उसके भी सीन तुम्हें दिखाए जाते हैं। और ये जो रेखा मोना सरकार है उसका भी दिखाया जाता है तुम्हें। ठीक है, तो बोला जाए तो इसके अंदर जो भी 3 एक्ट्रेस है सबके सीन तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे।
और सबसे ख़तरनाक जो सीन है वो कविता भाभी का है, ठीक है। कविता भाभी के साथ में जब इंजॉयमेंट वाला सीन आएगा तो मैं वो जो है सबसे भयंकर सीन है, मतलब बोले तो खुला है एकदम पूरा। और ऐसा है तो सारा कुछ मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें देखना ना देखना ये तुम्हारे हाथ में। 2 एपिसोड हैं इसके टोटल, ठीक है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, टोटल इसके 2 एपिसोड हैं, ठीक है। पहला एपिसोड और दूसरा दोनों मिला के जो है 40 मिनट के पूरा बनता है, पूरा 41 मिनट का बनता है, जो कि तुम देखने में बोर तो नहीं होगे, इतना तो मैं कह रहा हूँ। मज़ा तो तुम्हें आएगा ही, क्योंकि नॉर्मली क्या है ना, स्टोरी इसके अंदर कम ही है, स्टोरी तो ना के बराबर है। कविता भाभी हमेशा की तरह जो है फ़ोन उठाती है, ठीक है, उसको बताती है कि ये मंगला वगैरह की जो कहानी है वो बताती है इन शॉर्ट में, कि यार ये सारा कुछ हुआ, भूत वगैरह जो भी जो है भूत ने ली, भूत समझ रहे हो तुम लोग, किस तरह ये सारा कुछ हुआ, ये सारा कुछ जो है वो जो है बताती है उस बंदे को, और वही सारी कुछ चलती रहती है, और फिर तुम्हें सीन दिखा दिए जाते हैं। इस तरह से स्टोरी पूरी हो जाती है, 40 मिनट तुम्हारे इस तरह या जो है पूरे हो जाते हैं। लेकिन सीरीज़ अच्छी है ये कविता भाभी जो है, मतलब देखा जाए तो अगर उन हिसाब से देखा जाए, मतलब वो टपाटप वाले हिसाब से देखा जाए तो ये सीरीज़ उल्लू की बेस्ट सीरीज़ में से गिनी जाती है, जिसकी वजह से ये चलती है। और तुम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है इस सीरीज़ के लिए। अब मतलब अब देखना है तुम्हें इसे तो तुम जाके देख सकते हो भाई, मैंने तुम्हें बता दिया। मैं कह रहा हूँ तुम्हें पसंद आ सकती है सीरीज़, आराम से आ जाएगी। कविता भाभी के हर सीज़न जिस तरह तुम निकालते हो उसी तरह का यह भी सीज़न है। ये नहीं है कि भाई कुछ भी छोटा मोटा सीन दिखा दिया और फ्री कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसके अंदर भर भर के सीन डाला गया है जो कि तुम्हें पसंद आएगा, ठीक है। तो अभी इसको देखना ना देखना तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। ये मेरी राय थी, ठीक है। अभी हमारा ये नया चैनल है, ऐसी सीरीज़ ऐसे ही एपिसोड निकल के आते रहेंगे हमारे इस चैनल पे, तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अभी जो है सब्सक्राइब कर दो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट के अंदर आओ, तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स खुला छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम लोग आओ, वीडियो के बारे में बताओ, और जो ये वेब सीरीज़ है इसके बारे में बताओ कि तुम क्या सोचते हो। कविता भाभी की वेब सीरीज़ है, क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो तुम लोग। और जो अभी जो है जिनी जेज की वेब सीरीज़ आने वाली है, जो अगले कुछ मैं एपिसोड के अंदर जो बताऊंगा मैं, आने वाली वीडियो के अंदर, सॉरी आने वाली वीडियो के अंदर जो जिनी जेज की वेब सीरीज़ जो है लेके आऊँगा मैं, जो कि अभी नई रिलीज़ हुई है मेरे ख्याल से, ठीक है। उसको मैं बताऊँगा, उसकी स्टोरी एक्सप्लेन मैं कर दूँगा, ठीक है, जो कि तुम्हें पसंद आएगी मेरे को पता है। उल्लू की वेब सीरीज़ के अंदर या तो कविता चलती है या फिर जिनी जेज चलती है, ठीक है। इन दोनों का डिमांड है बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों के अंदर, समझ रहे हो, उल्लू की जो जनता है उसके अंदर इन दोनों का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगले वीडियो के अंदर मैं तुमको जिनी जेज की वेब सीरीज़ के बारे में स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा। नाम उसका मेरे को नहीं पता है एक्चुअल में, लेकिन वो रिलीज़ हो चुकी है, मैंने कहीं पे देखा था, तो मैं उसका जो है स्टोरी एक्सप्लेन कर दूंगा कल के वीडियो के अंदर। कल या परसों जब तक वीडियो बनाऊंगा मैं तब तक कर दूंगा। तब तक कमेंट करो तुम लोग, कमेंट के अंदर बताओ ये एपिसोड कैसा लगा, ये सीरीज़ कैसी लग रही तुम्हें, और कविता भाभी से तुम लोग की एक्सपेक्टेशन क्या थी, मतलब सब कुछ आके जो है नीचे कमेंट के अंदर बताओ, ताकि हमको भी पता चले यार तुम क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दो, और भी ऐसे वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। नया चैनल है भाई लोग, तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो सपोर्ट करो चैनल को, आगे भी बढ़ाओ, शेयर भी कर दो इसको। शेयर तो करना ही करना है, अगर तुम्हारे दोस्त लोग जो देखना चाहते हैं, जिनको स्टोरी सुननी है या जिनको मतलब सजेशन भी चाहिए, तो तुम ये जो वीडियो है उसको शेयर कर दो, ताकि उसको भी पता चल जाए कि हाँ भाई 41 मिनट ख़राब करने से अच्छा है, ख़राब करें या ना करें, जो है अपना टाइम 41 मिनट का जो टाइम जो है दें या ना दें, उनको पता चल जाए इस चीज़ के बारे में, ठीक है, कि यार कुछ देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो सब कुछ उनको भी पता चल जाए। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर भी कर देना भाई लोग, सपोर्ट की बात है, ठीक है। सपोर्ट कर देना अपने भाई को, नया चैनल है और क्या बोलूँ मैं तुम्हें, बताओ और कोई सीरीज़ चाहिए तो और भी नीचे कमेंट करो, जो कुछ करना है कमेंट में आओ बताओ, सब कुछ तुम्हें कमेंट में आके बताना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा, ठीक है। अब बाकी तो और कुछ बोलने के लिए बात है नहीं, ठीक है, सब कुछ मैंने बोल दिया, वीडियो ख़त्म होता है यहीं पे, ठीक है। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, वैक्सीन अभी तक नहीं लगा है तो लगवा लें, ठीक है। और तो क्या ही बोले तुमको, वैक्सीन अगर नहीं लगवा है तो ज़रूर लगा लें। और बस वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दें, बार बार रिपीट कर रहा हूँ बहन जो, कर देना भाई तुम लोग, कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक कमेंट फॉलो सब कुछ कर देना तुम लोग, फॉलो तो क्या घंटा करेगा वे, ठीक है। कमेंट कर देना,
लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ कर देना। भाई की बात है यार, दिल से अच्छा लगेगा भाई, सही बता रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, मज़े में रहे। बाय बाय, टेक केयर।